तो इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई कार का सीसीटीवी जो है वो इस बीच सामने आया। सीसीटीवी में कैद I-20 कार और संदिग्ध उमर। तो दिल्ली फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में घुसी थी कार। धमाके से 3 घंटे पहले पार्किंग में कार खड़ी थी। लाल किले के पास पार्किंग में कार जो है वो खड़ी थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई कार का सीसीटीवी जो है वो सामने आया है। सीसीटीवी में कैद I-20 कार और संदिग्ध उमर। दिल्ली फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर से बताया जा रहा है दिल्ली में घुसी ये कार। धमाके से 3 घंटे पहले पार्किंग में कार खड़ी थी। लाल किले के पास पार्किंग में खड़ी थी ये कार। जानकारी मिल रही है कि दिल्ली ब्लास्ट में ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। जब ये बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंटर हुई तो ये कार का सीसीटीवी फुटेज टोल पर ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये पार्किंग के अंदर घुसी हुई ये वही I-20 कार है जिसमें ब्लास्ट हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई कार का सीसीटीवी जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये घटना से पहले का वीडियो है। बताया जा रहा है कि लाल किले की पार्किंग में ये कार तकरीबन 2 से 3 घंटे तक खड़ी रही और जो शख्स इस कार में बैठा हुआ था वो इस कार से बाहर नहीं निकला। और ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वही शख्स सीसीटीवी में कैद I-20 कार और संदिग्ध उमर मोहम्मद। दिल्ली फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में ये कार घुसी। धमाके से 3 घंटे पहले पार्किंग में खड़ी रही। लाल किले के पास पार्किंग में ये कार खड़ी रही और जो इस कार में सवार उमर मोहम्मद था, बताया जा रहा है वो एक कार से उस 3 घंटों में बिल्कुल नहीं उतरा। यानी वो किसी के सिग्नल का इंतजार कर रहा था। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी अपडेट। फिलहाल संवाददाता स्पर्श शर्मा इस बहुत बड़ी खबर पर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी पल पल की अपडेट जो आ रही है, पल पल की तस्वीरें जो आ रही हैं, वो ये खुलासा कर रही हैं कि कितनी बड़ी साजिश और कितने तरीके से जो है ये रची गई थी, पूरी तरीके सुनियोजित तरीके से रची गई थी और उसे अंजाम दिया गया। देखिए, बिल्कुल दिल्ली धमाके के पीछे क्या कारण या फिर कहें कि नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या है वो अभी तक जो है पता करने की कोशिश की जा रही है। फॉरेंसिक की टीमें मौजूद हैं, NIA की टीमें मौजूद हैं और लगातार अब जो मौका वारदात है वहां पर जो अलग अलग एजेंसीज है वो पहुंचती हुई नजर आ रही है। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। स्नीफर डॉग्स जो होते हैं उनकी तैनाती भी जो है मौका वारदात पर जो है कर दी गई है। लगातार CCTV कैमरे जो है उनको तलाशा जा रहा है और क्या कोई आतंकी एंगल इस पूरे मामले में है उसको लेकर जो है लगातार जांच जो है वो की जा रही है। और इस बीच देश के गृह मंत्री सुबह 11 बजे एक बड़ी बैठक भी जो है करते हुए जो है नजर आएंगे। तमाम कड़ियों को तलाशने की कोशिश हो रही है। जो कार जिसका इस्तेमाल इस पूरे घटनाक्रम में किया गया था वो कार कई बार जो है कई हाथों में खरीदी और बेची गई थी, ये भी जो है निकलकर सामने आ रहा है। वो कार दिल्ली में किस तरीके से प्रवेश करी, दिल्ली में जो बदरपुर है वहां से जो है दिल्ली में जो प्रवेश है उस कार का होता हुआ नजर आया और उस कार में एक शख्स जो है वो बैठे हुए दिखाई दे रहा है जो कि मास्क लगाए हुए है। अब वो शख्स कौन है उसको लेकर जो है जानकारी जुटाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से फिलहाल की जा रही है। क्या वो शख्स वही उमर है जिसका नाम जो फरीदाबाद में 2900 किलो के आसपास जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था, आदिल की जो है निशानदेही पर मुजम्मिल गिरफ्तार होता है और उस बीच जो है एक डॉक्टर उमर है उसका भी नाम निकलकर सामने आता है। वो लगातार फरार चल रहा था। क्यों क्या वो शख्स वही है जो कि उस कार में मौजूद था, ये पता लगाने की कोशिश जो है फिलहाल सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से की जा रही है। और लगातार अगर हम बात करें अभी तक कल देर रात को लगभग 7 बजे के आसपास ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये धमाके हैं, वो धमाका जो है वो देखने को मिला था। अभी तक जो है पुष्टि नहीं की गई कि आखिरकार धमाका जो है वो किस कारण होता हुआ नजर आया, क्योंकि धमाके ने अपनी जद में कई सारी जो आसपास खड़ी कारें थी उनको लिया, आसपास जो स्ट्रीट लाइट लगी थी उनको लिया। कई सारे लोग जो है घायल इस धमाके में हुए और कई 9 के आसपास जो मृतक है वो इस धमाके में जो है हो गए हैं। तो ऐसे में एक बड़ा संवेदनशील मामला ये निकलकर सामने आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियां जो है चप्पे चप्पे पर निगरानी रखे हुए जो है नजर आ रही है। दिल्ली के आसपास के तमाम जो राज्य हैं
देश भर में उनको अलर्ट पर जो है रख दिया गया है। बाजारों की बात की जाए, होटल्स की बात की जाए, लॉज की बात की जाए, तमाम तरीके से जो सुरक्षा की दृष्टि से छानबीन है वो की जा रही है। जो भी संदिग्ध पकड़ा जा रहा है उससे जो है हिरासत में लेकर पूछताछ जो है की जा रही है। सुबह से करीब 13 के आसपास जो संदिग्ध है उनको हिरासत में जो है दिल्ली पुलिस ने अकेले जो है ले लिया है। तो फिलहाल जांच इस पूरे मामले की चल रही है और जो एफएसएल ने कल देर रात को जो साक्ष्य इकट्ठे किए हैं मौका वारदात से, उनकी रिपोर्ट लगभग 12-1 बजे तक आ सकती है। ये फिलहाल जो है प्राथमिक तौर पर जानकारी मिल रही है। अच्छा स्पर्श, क्योंकि जो संदिग्ध इस कार में देखा गया है उसमें अब सीसीटीवी फुटेज में कई चीजें निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि जिस i20 कार में वो सवार था और जो पार्किंग में खड़ी थी वो कई घंटे तक उस पार्किंग में खड़ी रही और साथ ही वो शख्स जो था वो 1 सेकंड के लिए भी उस कार से बाहर नहीं निकला। यानी ये चीज थी कि वो इंतजार कर रहा था कि कोई सिग्नल उसे मिले और वो इस घटना को यहां पर अंजाम दे। इससे पहले की भी फुटेज क्या खंगाली जा रही है? क्योंकि अमूमन आतंकी हमलों में या इस तरीके के हमलों में यही होता है कि पहले रेकी की जाती है और इस एरिया में भी कहीं ना कहीं ये घटनाएं घटी गई होंगी, तो इस एंगल से भी जांच की जा रही है। देखिए बिल्कुल अंजलि, किसी भी संभावना को दरकिरार इस पूरे मामले में नहीं किया जा रहा है, चाहे वो आतंकी घटना से इसके जुड़ाव हो या फिर जो है नॉर्मल सीएनजी ब्लास्ट है, कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की वजह से कोई ब्लास्ट हुआ। इन तमाम एंगल से इसकी जांच हो रही है। कई राज्यों की पुलिस जो है आपसी तालमेल के साथ में कार्य कर रही है। दिल्ली पुलिस हमने देखा कि देर रात हरियाणा पहुंचती हुई नजर आई। सलमान जिसके नाम पर ये कार रजिस्टर्ड थी उसके घर तक पहुंचा गया। उसने बताया कि किस तरीके से ये कार जो है उसने एक अन्य शख्स को बेच दी थी और वो कार बिकते बिकते जो है पुलवामा पहुंच गई। ये पुलवामा कनेक्शन भी जो है इस कार का जो है निकलकर सामने आ गया। तो कई राज्यों की पुलिस जो है आपसी जो है तालमेल के साथ में इसका जो है कार्य कर रही है। लगातार एक राज्य से दूसरे राज्य तक जो सीसीटीवी है उनको खंगालने की कवायद जो है की जा रही है। और जैसा कि कल दोपहर से ही या कहीं कि कल सुबह से ही जो घटनाक्रम देश में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में देखने को मिल रहा था, जो 2900 किलो के आसपास जो अमोनियम नाइट्रेट है वो पकड़ा गया था, उसके बाद से हो सकता है कि क्या कोई पैनिक कॉल की वजह से इस जो पूरा घटनाक्रम है, ये जो धमाका हुआ है दिल्ली में, उसको जो है फौरी तौर पर अंजाम दे दिया गया कि अगर इतनी बड़ी रिकवरी हो गई है तो किसी तरीके से एक जो छोटा घटनाक्रम है उसको जो है अंजाम दे दिया जाए। हालांकि इस छोटे घटनाक्रम में भी 9 लोग जो है वो अपनी जो जान है वो पूरी तरीके से जो है गंवा चुके हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि अभी जो तमाम जो एजेंसीज है, चाहे वो गृह मंत्रालय की बात की जाए, पीएमओ की बात की जाए, तमाम लोग जो है हाई अलर्ट पर है। गृह मंत्रालय, आईबी चीफ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, इन तमाम लोगों के साथ में जो बैठक है वो जो है करने वाला है। और आने वाले समय में किस तरीके से जो पूरी सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद रहे या फिर किस प्रकार के इनपुट इस घटनाक्रम से पहले देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे, इन तमाम चीजों को लेकर जो बैठक है उसमें जो है जानकारी जो है गृह मंत्री अमित शाह को दी जाएगी और पता लगाने की कोशिश होगी कि क्या इस घटनाक्रम के पीछे किस प्रकार की जानकारी, क्योंकि अमूमन जब भी जो है आतंकी ब्लास्ट होता है तो जो जमीन में गड्ढा है वो देखने को मिलता नजर आता है, लोगों के कीले जो है घुसी हुई नजर आती है। लेकिन इस बार इस तरीके का घटनाक्रम नहीं देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है और इसलिए जो है अभी तक जो नेचर ऑफ ब्लास्ट की बात है वो पता नहीं चल पाई है। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई है, अलर्ट पर तमाम राज्यों की पुलिस को कर दिया गया है और नेचर ऑफ ब्लास्ट किस प्रकार का है वो जो है लगभग 12-1 बजे तक हो सकता है कि गृह मंत्रालय की बैठक के बाद क्लियर होता हुआ भी नजर आ सकता है। अच्छा स्पष्ट नेचर ऑफ ब्लास्ट का भी देखिए जांच का विषय है, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और की कल ही सुबह खबर आती है कि फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद हुआ है, भारी संख्या में विस्फोटक बरामद हुआ है। शाम होते होते दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है। क्या इस एंगल से भी जांच की जाएगी कि जो ब्लास्ट वहां पर हुआ है या जिस केमिकल का यूज हुआ है वो विस्फोटक का केमिकल और जो फरीदाबाद में विस्फोटक मिला है उसका केमिकल सिमिलर है, सिमिलैरिटी है, तब जाके एक बहुत बड़ी कड़ी जो है वो हो सकता है सुलझ सके कि शायद हो सकता है फरीदाबाद के विस्फोटक का इस्तेमाल यहां पर हुआ। क्योंकि कल भी आज जब हम बात कर रहे थे तो इसका जिक्र था कि देखिए इसके तार कहां कहां से जुड़े हो सकते हैं, क्या इसका इस्तेमाल कहां हो सकता है। और शाम होते होते खबर आती है कि देखिए दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट हो गया। देखिए बिल्कुल तमाम संभावनाओं को तलाशने की जो कोशिश है वो फिलहाल पुलिस के द्वारा जो है की जा रही है। क्या जो इस्तेमाल ब्लास्ट में किया गया पदार्थ है वो वाकई अमोनियम नाइट्रेट है या फिर किसी और तरीके का पदार्थ जो है वो दिल्ली के लाल किले ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया, इसको अभी जो एफएसएल एविडेंस कलेक्ट करके गया है मौके पर से, फॉरेंसिक की टीमें जो कलेक्ट करके गई है एविडेंस वो जो है जांच परख जो है की जा रही है।
और खासतौर पर जो गृह मंत्रालय की मीटिंग होने वाली है अंजलि, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इस जांच को जो है एनआईए के हाथों में भी सौंपा जा सकता है। एनआईए पूरी तरीके से हम जानते हैं किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इक्विप्ड है, उसके पास में तमाम संसाधन जो है मौजूद होते हैं, वो एक एक बारीकी जो है जांच लेती है। ये कहीं ना कहीं जो है पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार कौन जो है शख्स था, क्योंकि वो खुद जो है इस जो है धमाके में जो है उसकी भी जो मौत है वो हो गई है। तो ऐसे में क्या ये जो है आत्मघाती हमला था, इसको पता लगाने की कोशिश जो है फिलहाल की जा रही है। और अगर ये आत्मघाती हमला था तो इस तरीके का आत्मघाती हमला हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में तो देखने को मिलता हुआ नजर आता था, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया इस तरीके के जो हमले हैं आत्मघाती वो नहीं देखने को मिलते हुए नजर आते थे। और दिल्ली में तो इस प्रकार का आत्मघाती हमला ये पहला ही देखने को जो है नजर आएगा। अगर ये वाकई आत्मघाती हमला है तो निश्चित तौर पर कई प्रकार के एंगल्स जो है उसमें जांच के विषय के तौर पर जो है बने हुए हैं। दिल्ली पुलिस की अभी जो टीमें हैं, स्पेशल सेल की टीमें हैं, वो इस मामले की पूरी तरीके से जांच कर रही है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो पुलिस जो है जानकारी देती हुई भी नजर आएगी। चलिए, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हम तक पहुंचा रहे हैं। स्पर्श, आप बने रहिए इस बड़ी खबर पर, क्योंकि एक एक अपडेट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि एक एक तस्वीरें, एक एक अपडेट जो निकल कर आ रही है वो ये बता रही है कि कितना हाई इंटेंसिटी ये जो एक साजिश थी वो रची गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि क्या यह आतंकी हमला था या कुछ और, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लगातार पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं।